एक बार एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बचपन से ही बिल्कुल बहुत होशियार था, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह दिन भर खेलता रहता और अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करता रहता था। राहुल के पिता राहुल को बहुत समझाते थे कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन राहुल उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था और खेलने चला जाता था। एक दिन राहुल खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा था, तभी वहां कुछ सरकारी अधिकारी आए। गांव में किसानों के लिए कोई योजनाओं के बारे में बताने आए थे। राहुल के पिता उन अधिकारियों से बात करना चाहते थे, लेकिन वो उन योजनाओं को समझ नहीं पाए क्योंकि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। राहुल ने यह सब देखा और उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने सोचा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं अपने माता पिता की मदद कर सकता था। उसी दिन राहुल के अंदर एक ऐसा जानवर पैदा हुआ कि उसी दिन उसने ठान लिया कि अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और अच्छा नंबर से पास होऊंगा और बहुत पढ़ाई करूंगा। राहुल ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे वह पढ़ाई में अव्वल आने लगा, फर्स्ट में पास होता था। कुछ सालों बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी अधिकारी बन गया। अब वह अपने गाँव के लोगों की मदद कर सकता था और गाँव के लोगों को उन्हीं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी देता था। राहुल के पिता और उसकी माँ उसे बहुत गर्व से कहते थे, जा बेटा तू अब जिंदगी जी ले। गाँव के लोग राहुल के ऊपर बहुत गर्व करने लगे थे। आखिरकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हमें ज्ञान और समझ तो मिलती ही है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह कहानी उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक है जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, दिन रात खेलते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो मैं बच्चों के माता पिता को यह नोटिस भेजना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, अच्छे से उन्हें अच्छे से स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाएं ताकि वो सक्सेस